Hello everyone, welcome to Chemistry Lifeline. So student, this is now a mole concept, right? तो अब हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं. जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इसमें हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं. अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमने काफ़ी अच्छे तरीके से हमने कवर अप किया हुआ है. अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप जा सकते हैं, ठीक है. डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं लिंक जो है डाल दूंगा, आप वहां से जाके आराम से विजिट कर सकते हैं, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूल कंसेप्ट को. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं यहाँ पे. यूजिंग द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स द करेक्ट आंसर फॉर द एक्सप्रेशन दिस विल बी. ओके, यहाँ पे नॉर्मल हमें एक डिवीजन दे रखा है, ठीक है. और हमें सॉल्व करके बताना है कि जो फाइनल आंसर आएगा आपका वहां पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर रहा होगा, राइट, विथ फाइनल आंसर, राइट. तो ठीक है. तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना, 0.02858 इंटू 0.112 डिवाइडेड बाय 0.5702, राइट. तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप सॉल्व करना. तो ये आएगा 0.05613 और मैं लिख देता हूँ 496, ठीक है. ये आने वाला है आपका. क्लियर है? ओके. बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज ये है कि यहाँ पे आपको नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है. ओके. तो 3 नंबर में से जिसके सिग्निफिकेंट फिगर लो होगी ना, वही आपको नंबर जो है आपको फाइनल में रिपोर्ट करना होता है. ध्यान रखिए, जब भी मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन होता है तो वही आप सिग्निफिकेंट फिगर आप यूज करते हो फाइनल आंसर में. जो भी आपका मतलब कहने का ये मतलब है कि जो भी आपकी जिससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है या फिर डिवीजन हो रही है, राइट, तो उनमें जो भी आपके नंबर्स यूज हो रहे हैं, जिनमें भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर लो रही होगी, वही फाइनल में जो आंसर आएगा ना, उतने ही आपके सिग्निफिकेंट फिगर में आपको रिपोर्ट करना है आंसर. क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर की आप चर्चा करो तो 1 2 3 4, राइट, 4 आ गया. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 आ गया. क्लियर है? अगर आप यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की चर्चा करो तो इट विल बी 4, राइट. क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब भी जीरो जो है अगर नंबर के बीच में आ रहा है आपका जीरो, तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आप काउंट करोगे, ठीक है. बट अगर आपका जीरो जो है पहले आ रहा है ना, और उसके अंदर कोई नंबर नहीं आ रहा है उसके आगे, ठीक है, तो उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हो. ये सब सारी चीजें आप जानते हो. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें सबसे लोवेस्ट क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है. तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखना पड़ेगा जो हमारा फाइनल आंसर है. तो हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो है हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो 1 2 3, तो हम जो आंसर रखेंगे ना वो यहीं तक रखेंगे. बात समझ में आ रही है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ना इस क्वेश्चन के लिए 0.00561 आएगा, क्योंकि इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा. क्लियर है? तो ऐसा ऑप्शन जो है आपको केवल और केवल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, आप उसको मार्क कर लेना. क्लियर है? तो काफी बच्चों वाला क्वेश्चन था ये. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका. मैग्नीज 4 हैज एबिलिटी टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक सॉल्यूशन. ओके, द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टू आयंस इट फॉर्म इन एसिडिक सॉल्यूशन इज. ओके, आप सबको पता होगा, ठीक है, जिन्होंने थोड़ी बहुत रिडॉक्स पढ़ी होगी उन सबको पता होगा कि जो आपका मैग्नीज 6 है, ठीक है, तो जो जब भी ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा. अच्छा, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों देता है? क्योंकि ये जो है ना Mn+6 में जो है आपकी क्या है, अनस्टेबल होती है. तो जब भी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपकी दिखाएगी तो ये आपकी किस में आएगी? +7 में आ जाती है और +4 में आ जाती है आपकी. क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और कंफर्म कर दूं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो होती है वहां पे क्या होता है कि सेम एलिमेंट का जो है ऑक्सीडेशन होगा और सेम एलिमेंट का क्या होगा? रिडक्शन होगा सेम रिएक्शन के अंदर, ठीक है. तो वैसे वाले रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, राइट. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो डिफरेंस आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का दोनों आयंस के बीच में, ठीक है, यहाँ पे वो कितना रहा होगा, ठीक है. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो
यहाँ पे ना आपको पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, क्लैरिटी होगा। तो मैं पूरा रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। तो MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस एसिडिक मीडियम लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 4H प्लस, ठीक है, और इसको आप एक्वस में रख लेना, ठीक है, क्लियर है। सारी चीजें मैं नहीं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, ये आपका चला जाएगा किस में, ये MnO4 माइनस होगा, ठीक है ना, 4 - 2 है, ठीक है, ओके, तभी तो ये +6 होगा ना ये, ओके, ये MnO4 माइनस हो गया आपका, क्लियर है, और प्लस MnO2 में ये ब्रेकआउट होता है, और आपका H2O यहाँ पे रिलीज होता है, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे 2 Mn है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना आप, ठीक है। फिर फर्दर इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना आप, क्लियर है। और उसके बाद 2 यहाँ पे ऑक्सीजन फिर बैलेंस नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप 3 से यहाँ पे करना, ठीक है, 3 से कर लेना आप, और दिस विल बी 2MnO4 माइनस एंड दिस इज MnO2, राइट, ओके। अब सही है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कितना आएगा आपका, +6, यहाँ पे आप निकालोगे कितना आएगा, +7, और यहाँ पे +4। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि +6 से +7 जा रहा है, राइट। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और ये जो सेम चीज है वही आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, +6 से +4 जा रहा है, तो सेम चीज का क्या हो गया, रिडक्शन भी तो हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो +7 से जो है ये कहाँ जा रहा है, +4 ना, बात समझ में आ रही है, आपकी +7 से कहाँ जा रही है, +4। तो जो चेंज आएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7 माइनस +4, सो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे रिडॉक्स भी पता होनी चाहिए थी यहाँ पे, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको मैच करना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये प्योरली क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, राइट। बट ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या है, सेल कांस्टेंट है, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, आप सबको पता होगा कि जो सेल कांस्टेंट होता है, मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। जो सेल कांस्टेंट होता है वो आपका क्या होता है, L/A, ठीक है। L जो होता है वो आपका क्या होता है, लेंथ होता है ना, और A क्या होता है, आपका एरिया होता है, ठीक है। अब अगर लेंथ जो है आपने अगर मीटर में रखा, तो एरिया आपको किस में रखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट होकर क्या आएगा, ये पर मीटर, राइट। आप इसको पर मीटर में या फिर पर सेंटीमीटर में भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, क्लियर है। तो इसका जो होगा वो तो मैच होगा आपका ए का होगा 3 के साथ, ठीक है, ए का होगा 3 के साथ, ठीक है। तो दो तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए ना, बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद से और आप देख सकते हो एक चीज, अच्छा, डायमेंशन लेस की बात हो रही है, एक एक देख रहे हो आप, एक ऑप्शन में जो है डायमेंशन लेस आ रही है। पता है डायमेंशन लेस जो है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को होती है, और थोड़ी सी नॉलेज जो है आपको आयनिक इक्विलिब्रियम की भी होनी चाहिए। चलिए, तो अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो वो भी आप जानते ही हो, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, अमाउंट ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल या फिर सब्सटेंस, कुछ भी आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल ना, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। अब एक चीज यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे दोनों ही क्या है, अमाउंट है एक टाइप से, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या होगा, ये यूनिटलेस ही तो आ गया ना आपका, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो 2 का आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। तो जो 2 होगा ना वो डी के अंदर मैच होना चाहिए। कहाँ हो रहा है ये, इसी के अंदर तो मैच हो रहा है ना केवल। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, ठीक है, इसमें पूरी नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन जो इलेक्ट्रो का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस इज राइट। ओके, तो बड़ी आसान सा है। अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था कि जब भी जीरो जो है आपका नंबर के बीच में आएगा, कोई भी नंबर के बीच में अगर जीरो आता है तो आप उसको भी काउंट करोगे, ठीक है। नंबर के बीच से जैसे ही बाहर हुआ उसको आप काउंट नहीं करोगे। जैसे आप यहाँ पे देखो क्या है आपके पास 5,0,0,0,0.02 ठीक है। और 10 के पावर जो 3 है इसको जो है हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना, मतलब इसको सिग्निफिकेंट फिगर से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आपका आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। कई लोग का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसको काउंट क्यों नहीं किया गया, जो लास्ट जीरो है, क्योंकि लास्ट जीरो जो है आपका क्या आ रहा है, फिर ये नंबर से बाहर हो गया ना, तो फिर ये इसको जो है आप काउंट नहीं करोगे। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। बस आपको वही जीरो काउंट करने हैं जो नंबर के बीच में आते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 सिग्निफिकेंट फिगर आपके आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये भी फिर से वही पूछा गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, काउंट कर लेंगे ना यहाँ से हम लोग डायरेक्ट। तो देखो इसको काउंट मत करना, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, जीरो, ठीक है। तो अब आप इसको काउंट करो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आपका आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे चलिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए आप, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको और ऊपर किया जा सकता है ना, राइट। अच्छा ठीक है, थोड़ा और नीचे ही कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। The most abundant element by mass in bodies of a healthy human adult are oxygen 61.4%, of healthy carbon, okay, कार्बन जो है 22.9%, हाइड्रोजन जो है 10% है, नाइट्रोजन इज 2.6%। द वेट विच 75 kg person would gain if all 1H एटम आर रिप्लेस बाई 2H एटम, ओके। मतलब कहने का ये मतलब है कि एक जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी होगा, राइट, ओके, तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे डेटा लिखता हूँ, हेल्दी ह्यूमन बॉडी क्या क्या कह रहा है, ये क्या क्या होना चाहिए। तो जो ऑक्सीजन का जो डेटा है वो कितना है, वैसे हमें मतलब नहीं है इन सबसे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कार्बन कितना चाहिए, 22.9, हाइड्रोजन कितना बोला है, 10% है। अच्छा, नाइट्रोजन कितना कह रहा है, 2.6% है, ठीक है, ओके। ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है 75 kg का है, ठीक है, अगर कोई पर्सन 75 kg का है तो उसके अंदर जो है 61.4% जो है आपकी ऑक्सीजन है ना, 22.9% आपकी कार्बन, और 10% आपकी हाइड्रोजन, और आपकी 2.6% आपकी नाइट्रोजन होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है ना कि जैसे मान लीजिए कि अब जो ये हाइड्रोजन है ये क्या है आपका, ये प्रोटियम है। देखो अगर कहीं पे कोई भी हाइड्रोजन की बात नहीं करी गई है तो वो क्या होता है, प्रोटियम होता है, हमेशा हमेशा याद रखना, क्योंकि जो प्रोटियम होता है वो हमेशा स्टेबल होता है, तो वही पाया भी जाता है आपका, ठीक है। ट्रीटियम और ड्यूटेरियम का हम लोग बात नहीं करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि मान लो कि ये आपका 1H1 था, तो इसको हमने ना रिप्लेस कर दिया 2H से, मतलब ड्यूटेरियम से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो बताओ जो पर्सन है वो कितना जो वेट जो है वो आपका गेन करेगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखो आप, तो देखो जो 10% होगा, जो 10% ऑफ 1H होगा वो कितना आएगा, आप खुद सोचो, जो 10% होगा आपका 1H कितना आएगा। तो 10% किसका आपको निकालना पड़ेगा, 75 kg का मैन है ना, तो 75 kg का मैन है, तो 75 kg का आप 10% निकालो ना, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि उसके अंदर जो है कितनी केजी जो है आपके हाइड्रोजन जो है आपकी है प्रेजेंट, राइट। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, आपका कितना हाइड्रोजन होगा, 7.5 kg जो है आपका हाइड्रोजन उपलब्ध है, राइट। अब ये कहा जा रहा है ना कि
इसको जो है ना, इसको निकाल दो, पूरी तरीके से हटा दो यहाँ से, ठीक है। चलो हमने हटा दिया, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। तो पहले 75 केजी का था, ठीक है, हमने 7.5 केजी डिक्रीज कर दिया। अच्छा, अब हमने क्या किया ना कि 1H की जगह पे जो है ना हमने 2H यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पे समझो, जो 1H का जो मास होता है वो कितना होता है, 1 mu। तो जो 2H का जो मास होगा वो क्या आ जाएगा, 2 mu। मतलब अगर इसका आपका 1 ग्राम पर मोल है, ठीक है, तो इसका क्या हमें लेना पड़ेगा, 2 ग्राम पर मोल, ठीक है, मोलिकुलर वेट। मतलब सीधा इसका दोगुना लेना पड़ेगा। हमने 7.5 केजी निकाला, लेकिन हमें हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे ड्यूटेरियम से रिप्लेस करेंगे तो फिर यहाँ पे जो वेट होगा वो कितना आ जाएगा आपका, 15 केजी आ जाएगा ना, क्योंकि इसका डबल आपको फिर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर रहे हो उन सारे एटम को, है ना। तो 10% अगर आपने 1H1 हटाया तो 10% आपको ड्यूटेरियम भी तो लाना पड़ेगा ना। तो फिर क्या आ जाएगा, 15 केजी वेट हो जाएगा ना उसका। तो जो वेट वो गेन करेगा वो कितना आपका गेन करेगा, 15 केजी गेन करने वाला है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए, काफी आसान सा क्वेश्चन था ये भी। 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आई थिंक, है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 है आपका, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं एक बारी क्वेश्चन नंबर 7। The ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of number of their molecule is okay. ठीक है, आपका गैसियस मिक्सर है, ठीक है, क्लियर है। उसके अंदर जो है आपकी दो टाइप की आपकी गैस है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, क्लियर है। और उनका जो मास का जो रेशियो है ना वो 1:4 है। तो बोला गया है कि जो मॉलिक्यूल का रेशियो जो होगा वो आप निकालिए, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं ना यहाँ पे, मूल कंसेप्ट से क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन इज O2, राइट, क्लियर है ना, ऑक्सीजन इज व्हाट, O2। और जो आपकी नाइट्रोजन है वो क्या है, नाइट्रोजन इज N2, क्लियर है। अब ये गैसेस की बात करी गई है, तो आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे O लेना है क्या, यहाँ पे N लेना है क्या, ठीक है। ये गैसियस है तो गैसियस फॉर्म है तो O2 और N2 का फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा नहीं ये। अच्छा, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 32 ग्राम पर मोल। इसका कितना होगा, इसका 28 ग्राम पर मोल होगा ना, राइट, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो कहा गया है कि जो आपका मासेस का जो रेशियो है, ठीक है, वो आपका 1:4 है, ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं कि पहले मोल्स निकालते हैं, ठीक है, मोल्स का। तो मान लो कि हमें मोल्स निकालना है, मोल ऑफ O2, ठीक है। तो मोल्स हम कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ O2, राइट, क्लियर है ना। तो जो वेट है वो 1:4 है, तो 1:4 है, तो हम क्या करते हैं ना कि इसका हम x लेट कर लेते हैं और इसका हम क्या लेट कर लेते हैं, 4x लेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमें तो मालूम नहीं है ना कि 1:4 एग्जैक्ट नंबर क्या है, तो हम इसको x लेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम 4x लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे x इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है, इसका वेट, ठीक है। और वेट इसका कितना है O2 का, तो ये 32 ग्राम है, राइट, 32 ग्राम पर मोल है। इन द सेम में आप इसका मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ N2। तो इसका वेट कितना है, 4x बाई कितना हो जाएगा आपका 28 ग्राम पर मोल, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया, दोनों का मोल्स हो गया, लेकिन हमें तो मोलिक्यूल्स का निकालना है। तो जब भी आप ध्यान रखिए, जब भी आपको मोल से मोलिक्यूल जाना हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि Na से क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो। Na इज द एवोगाड्रो नंबर, राइट, अवगाद्रो संख्या ये, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब सबको पता है ये सारी छोटी छोटी चीजें, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको भी Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है पूरी, ये क्या बन गई आपकी, मॉलिक्यूल हो गई, ठीक है ना, मॉलिक्यूल आप किसकी हो गई, O2। ये भी एक टाइप का क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ दिस इज N2 ना, ओके, दिस इज N2, राइट। तो बस इसका रेशियो हमें निकालना है
ठीक है ना। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन इज टू नाइट्रोजन निकालना है हमें, तो क्या करते हैं x/32 इंटू Na डिवाइडेड बाई 4x/28 इंटू Na, राइट। ये मैं निकाल रहा हूँ आपका ऑक्सीजन इज टू नाइट्रोजन की, ठीक है ना, ऐसे करके। अब इसको बस आपको वही कैंसिल आउट करना है, ठीक है, आप ऐसे कर लेना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 7:32 आ जाएगा ना, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, हाँ 7:32 ही आएगा आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी 7:32 7:32, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलिए। 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, 2.76 gram of silver carbonate on being strongly heated yield a residue weighing, ओके, ठीक है। तो देखिए सिल्वर कार्बोनेट की बात करी गई। सिल्वर कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे, है ना, हीट करोगे, तो वहां पे जो रेजिड्यू बचेगा, है ना, जो अवशेष बचेगा, उसका आपको वेट निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिल्वर कार्बोनेट आप समझिए क्या है। तो सिल्वर कार्बोनेट जो होगा आपका, वो होगा आपका Ag2CO3, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये आपका सिल्वर हो गया, ये आपका क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया। कार्बोनेट आप समझते हो ना, ये चीज़ है ना। ये और ये आपका क्या है, Ag प्लस में होता है, ठीक है। तो ये 2Ag है, तो 2Ag में कितना चार्ज होगा, प्लस का 2। तो ये दोनों कंबाइन होकर आपका क्या बनाया है, सिल्वर कार्बोनेट, राइट। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको जब हीट करोगे ना आप, ठीक है, तो इसको जब आप हीट करोगे तो आपका क्या होता है कि सिल्वर आपका निकलता है, ठीक है। और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होगा, राइट। ऑक्सीजन भी रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे रिलीज होगा। लेकिन अब ये दोनों जो है ये गैसेस है, राइट। अब अगर ये गैस है दोनों, तो ये तो इन्वायरमेंट में चला जाएगा। यहाँ पे पूछा ये गया है क्वेश्चन के अंदर कि रेजिड्यू कितना बचेगा, मतलब अवशेष कितना भाई यहाँ पे बचेगा। तो हमारे पास जो होगा वो अवशेष तो यही बचेगा, सिल्वर का ही। तो हमें यहाँ पे फाइनली जो है सिल्वर का ही यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसके हिसाब से चलते हैं, इसका जो वेट है वो है 2.76 ग्राम, ठीक है। तो 2.76 ग्राम अगर हमने सिल्वर कार्बोनेट को अगर हिट किया हुआ है, तो ये कितना यहाँ पे बन रहा होगा आपका, ठीक है। ये सिंपली क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहले इसका हम नंबर ऑफ मोल निकाल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। अगर मैं Ag2CO3 की बात करूँ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मोलिकुलर वेट यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, जब सिल्वर का जो मोलिकुलर वेट होता है वो आपका 108 होता है। यहाँ पे 2 एटम यहाँ पे दे रखे हैं, तो 108 इंटू 2 प्लस कार्बन का होता है हमारे पास 12, and this is oxygen, so oxygen is 16 into 3, right. So this will be 16 216 plus 12 plus this is 48, so this is 216 plus this is 10 and this is 60, right. So this will be how much, 276, right. So the molecular weight of Ag2CO3 is 276 ग्राम पर मोल, राइट। तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल इज 0.01 मोल। अब यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 मोल है अगर यहाँ पे Ag2CO3 का, तो यहाँ पे इसके कितने मोल फॉर्म हो रहे हैं, 2 मोल, ठीक है। अगर ये 1 मोल है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ Ag2CO3 हमारे पास, तो इसका कितना मोल बन रहा है, 2 मोल। बट अगर यहाँ पे 0.01 मोल रहा होगा, तो यहाँ पे फिर ये कितना बन रहा होगा, ये सीधा डबल बन रहा है। तो ये कितना बन रहा होगा, 0.01 इंटू 2 मोल ऑफ Ag, राइट। अब ये कितना हो जाएगा, 0.02 मोल ऑफ Ag यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा। अब हम सिंपली जो है इसका वेट हम यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि वेट ही यहाँ पे पूछा गया, मोल तो पूछा नहीं गया यहाँ पे। तो मोल का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, गिवन वेट, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज गिवन वेट, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट, राइट। अब ये जो मोल है हमारे पास वो है 0.02, राइट। एंड गिवन वेट इज, गिवन वेट तो हमें निकालना है, इसको एक सिलेक्ट कर लेते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ एज इज 108, राइट। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 108 इंटू 0.02 आ जाएगी, ठीक है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये आई थिंक मैं बता देता हूँ, ये नियर अबाउट आएगा आपका 2.16 ग्राम, ठीक है। तो 2.16 ग्राम जो है आपका एजी जो है आपका रेजिड्यू के रूप में जो है आपका बचा रहेगा, ठीक है। बाकी सब उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 gram of hydrogen gas is adsorbed on 2.5 gram of platinum powder at 300 Kelvin and 1 bar pressure. The volume of the gas adsorbed per gram of the adsorbent is. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझते हैं। हमारे पास एक प्लेटिनम प्लेटिनम का सरफेस है, राइट। अब प्लेटिनम का सरफेस जो है यहाँ पे पीटी का सरफेस है, ठीक है। प्लेटिनम हमारे पास एक मेटल होता है, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है ये प्लेटिनम, ओके। तो प्लेटिनम जो है यहाँ पे एज अ एडजॉर्बेंट काम कर रहा है, राइट। एडजॉर्बेंट का ये मतलब है कि जहाँ पे जो एडजॉर्बेंट होता है वो क्या होता है आपका, एडजॉर्ब होता है। अगर थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मालूम हो सरफेस केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेंट के ऊपर जो है आपका क्या होता है, एडजॉर्बेंट आके इंटरेक्शन करता है। तो एडजॉर्बेंट वैसे ये नीड नहीं है, ठीक है, जनरल नॉलेज है ये। तो यहाँ पे एडजॉर्बेट है, तो यहाँ पे एडजॉर्बेट के रूप में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे, और ये 2.5 ग्राम जो है हमारे पास प्लेटिनम का पाउडर है, ठीक है। और यहाँ पे सारी कंडीशन दे रखी है, एक बार हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो मास ऑफ H2 गैस इज 2 ग्राम, राइट। एंड द टेम्परेचर इज 300 Kelvin, द प्रेशर इज 1 बार, एंड अब यहाँ पे पूछा गया है कि वॉल्यूम बताओ, ठीक है। जो वॉल्यूम आएगा हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, वो मतलब कितना रहा होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब आइडियल गैस का इक्वेशन अगर आप सबको पता हो, ठीक है, तो हमारे पास जो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, राइट। अब यहाँ पे हमें प्रेशर यहाँ पे ऑलरेडी पता है, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल भी निकाल लेंगे हाइड्रोजन की, क्योंकि यहाँ पे वेट तो दे ही रखा है ना ऑलरेडी, मोलिकुलर वेट मालूम ही है, तो हम यहाँ पे मोल भी निकाल सकते हैं। आर जो है ये गैस कांस्टेंट है, और टी जो है यहाँ पे टेम्परेचर है, राइट। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम निकाली जा सकती है। तो यस, ये फॉर्मूला जो हम यहाँ पे अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं, यहाँ पे साइड में, सॉरी वॉल्यूम नहीं, मोल निकालना पड़ेगा ना, पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल ऑफ H2, तो जो गिवन वेट होगा क्या होगा, 2 ग्राम। और अगर मैं H2 की बात करूं तो इसका मोलिकुलर वेट भी क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा, 2 ग्राम पर मोल, राइट। मोलिकुलर वेट इज 2 ग्राम पर मोल, राइट, ठीक है। तो ये जो मोल आएगा ये 1 आ गया, क्लियर है। तो बस यहाँ पे पुट करना है। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, NRT/P, क्लियर है। सो नंबर ऑफ मोल इज 1, एंड यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू यूज करनी है वो है 0.083, राइट। और इसका यूनिट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 0.083 ये होता है आपका लीटर
लीटर बार पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है। ये तो आर की वैसे तीन या चार वैल्यू होती है, ठीक है ना। वो सारी जो है आपको याद करनी पड़ेगी, जो है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बहुत बार ये यूज़ होगा, वैसे थर्मोडायनेमिक में बहुत बार यूज़ होगा, पूरी केमिस्ट्री में ही वैसे ये यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रेशर यहाँ पे कंसीडर किया है वो बार में कंसीडर किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमने केल्विन में कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। ये इसलिए ये यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो पर मोल आ रहा था, ये क्या है, ये पर मोल है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना यहाँ पे फाइनली वो लीटर में आना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज वन, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लीटर में आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने सॉल्व किया, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आंसर विल बी 24.9 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आंसर रिपोर्ट करना है ना वो ml में रिपोर्ट करना है, ये भी ध्यान रखना है। तो हम इसको ml में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में एक और पार्ट ये है यहाँ पे कि खाली हमें वॉल्यूम ही रिपोर्ट नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो हम गैस एड्जॉर्ब जो हो रही है ना वो पर ग्राम की बात करी गई है, यहाँ पे पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट की बात करी गई है। ये ध्यान से क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा आपको कि ये पर ग्राम की यहाँ पे चर्चा करी गई है, लेकिन जो डेटा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो 2.5 ग्राम की यहाँ पे दे रखी है। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर 2.5 ग्राम को यहाँ पे कंसीडर करके करेगा ना तो उसका आंसर जो है बिल्कुल गलत आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पर ग्राम की बात करी गई है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो 2.5 ग्राम का जो है ये पूरा डेटा हम लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है। तो हम पहले पर ग्राम का निकालेंगे, पर ग्राम का पूछा गया है यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको जो है हम सिंपली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं इसको, तो फॉर अगर हमारे पास 1 ग्राम हो, मतलब एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्बेंट जो है हमारे पास अगर 1 ग्राम हो तो हमारे पास कितना लीटर जो है यहाँ पे बन रहा होगा, राइट। तो इसको सिंपली डिवाइड करो, 24.9 डिवाइडेड बाई 2.5 से, पर ग्राम के लिए आ जाएगा ये, तो इट विल बी 9.96 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये सही है बिल्कुल, ठीक है। अब इसको फिर से एमएल में चेंज करना है क्योंकि एमएल में डेटा पूछी गई है, ठीक है। तो एमएल में हमें चेंज करना आता है ये, ठीक है। 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1000 ml, ठीक है। तो हमें 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 9.96 इंटू 1000, राइट। so this will be 996 एंड दो जीरो कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इज जीरो आ जाएगा एक, राइट। तो 9960 ml आ जाएगा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी 9960, राइट, 9960। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, राइट। ओके, so a commercially cold concentrated HCl is 35% HCl by mass, okay. If the density of this commercial acid is 1.46 gram per ml, the molarity of this solution is, okay. तो यहाँ पे आपसे मोलारिटी पूछी गई है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो डेटा दे रखी है वो एक बार हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास दे रखा है कि 35% जो है HCl है, ठीक है, बाई मास है, राइट। अब देखो 35% HCl बाई मास का क्या मतलब है, 35 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, राइट, ठीक है ना। क्योंकि परसेंटेज का मतलब ये होता है कि हमें हर एक चीज को जो है अंडर आउट ऑफ 100 कंसीडर करना होता है, राइट। तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हमने ये कंसीडर कर लिया, क्लियर है। कंसीडर क्या कर लिया, मतलब इसका मतलब ही यही होता है, राइट, इसका मीन्स ही यही है, ओके। अच्छा, डेंसिटी भी आपको यहाँ पे दे रखा है 1.46 ग्राम पर ml, ठीक है, जो कि यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के काम आएगी, ठीक है। क्योंकि हमें फाइनली जो है ना मोलारिटी निकालना है, तो जो मोलारिटी होगा आपका वो क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। जो सोल्यूट्स के मोल होते हैं आपके उसको डिवाइड करोगे जब आप उसके वॉल्यूम से, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन शुड बी इन लीटर, राइट। तो ये आपको पूरा डेटा चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना तो वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, और ना ही नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो हम यहाँ से मोल्स भी निकाल सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे जो सोल्यूट है वो क्या है आपका HCl है, ठीक है, और जो आपका सोल्यूशन है वो क्या है आपका एक्वस सोल्यूशन रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, वो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन जो है आपका एक्वस रहा होगा। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हम मोल्स पहले निकाल सकते हैं। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो हमारे पास जो HCl है वही हमारा सोल्यूट है, ठीक है। सो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इट विल बी अराउंड 36.5 ना मोलिकुलर वेट, राइट। तो गिवन वेट हमारे पास क्या है 35 ग्राम, ठीक है, 35 लिखिए आप, 35 डिवाइडेड बाई 36.5, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। तो जो नंबर ऑफ मोल आएगा वो आपका आएगा 0.958 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट मत यहाँ पे करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब भी डेंसिटी हम निकालते हैं वो सॉल्यूशन का ही होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये 1.46 ग्राम पर ml है, ठीक है। यहाँ पे जो मास हमने कंसीडर किया था वो क्या था, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन था, राइट। यहाँ पे वॉल्यूम जो आपका आ रहा होगा वो ml में आएगा, ठीक है, वही हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे ना 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.46 ग्राम पर ml, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ग्राम से ग्राम कैंसिल आ जाएगा, इसका जो यूनिट आएगा किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो इट विल बी अराउंड 0.0684, मैं डायरेक्ट इसको लीटर में ही लिख रहा हूँ, 1 मिनट, पहले आप ml में लिखिए ना, ठीक है। ml में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये आपका आएगा 68.49 ml, ठीक है ना, ये आपका ml में आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपको लीटर में चाहिए ना, तो लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना 1000 से डिवाइड करके, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.0684 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये मोल्स भी आ गया और हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम भी आ गया। अब इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। तो मोल्स इज इक्वल टू 958 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 0.684, राइट। अब ये ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी करी है, यहाँ पे 0.0 आएगा ना, 0.0684, राइट, दिस इज 0.0684, राइट। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इट विल बी अराउंड 14 मोलर, राइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप मिला लीजिए, मैच करिए आप, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 11 हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 11 हो जाएगा। Two element A and B which form 0.15 moles of A2B and AB3 type of compound. Okay, if both A2B and AB3 weight equally, then the atomic weight of A is how much times of atomic weight of B. Okay, मतलब कुल मिला के यहाँ पे एटॉमिक वेट का जो है कंपैरिजन पूछा गया है, ठीक है, कि जो एटॉमिक वेट होगा ए का वो कितने टाइम होगा बी का, ठीक है। तो यस हम लोग आइडिया लगा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास दो एलिमेंट है, ठीक है, हमारे पास दो एलिमेंट क्या क्या है, ए और बी है, राइट। क्या क्या है हमारे पास, दो एलिमेंट ए और बी है, ठीक, पहले आपने लिख लिया यहाँ पे ए और बी है, दो एलिमेंट। अब ये दोनों जो है 0.15 मोल्स जो है फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। 0.15 मोल्स जो है दोनों का यहाँ पे आपको बन रहा है, ठीक है, ये भी 0.15, ये भी आपका 0.15 मोल्स बन रहा है, क्लियर है। अब अगर हमें वेट निकालना हो तो हम एक चीज तो हमें मालूम है ना कि जो मोल्स होता है वो कितना क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, राइट। यहाँ पे भी मोल्स का वही आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप मोल्स निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट।
अब यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखिए आप कि यहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि अगर जो ए टू बी है आपका, जस्ट अ सेकेंड, जो ये आपका ए टू बी है और ये ए बी थ्री है, अगर मान लीजिए कि इसका वेट जो है बिल्कुल बराबर हो गया। अब ये वेट जो हो गया, ये वेट की बात करी गई है, मतलब ये गिवन वेट की बात करी गई है, ठीक है। मोलिकुलर वेट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट, एंड गिवन वेट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये कहा जा रहा है कि जो गिवन वेट है अगर ये दोनों का बराबर हो जाए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मोलिकुलर वेट का क्या रहा होगा कंपैरिजन दोनों के अंदर, राइट। तो हम एक बार रखते हैं ना यहाँ पे, तो देखिए आप यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं काफ़ी आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। तो देखो ये हो गया आपका 0.15 इक्वल टू क्या मैं रख देता हूँ यहाँ पे, गिवन वेट मैं यहाँ पे रख देता हूँ x, ठीक है। और मोलिकुलर वेट हमें नहीं मालूम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, अब ये जो कंपाउंड बना रहा था ना, इसको आप A2B कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, और इसको आप AB3 कंसीडर कर लीजिए। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ये A2B अगर ये कंपाउंड बन रहा है तो A2B कैसे बनना होगा। A2B बनने के लिए यहाँ पे दो आपका एटम रहा होगा A का और एक B का एटम रहा होगा, तो इनका मोलिकुलर वेट भी तो कुछ ना कुछ रहा होगा ना। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं ना कि 2A प्लस बी जो है इनका मोलिकुलर वेट है। क्लियर है। इन द सेम में अगर मैं AB3 की बात करूँ तो इसका क्या रहा होगा मोलिकुलर वेट, A प्लस 3B, मतलब मैं अगर इसका लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.15 इक्वल टू, अब देखो गिवन वेट इज ऑलरेडी सेम, राइट, तो यहाँ पे मैंने x लिखा है तो मैं यहाँ पे भी x ही लिखूंगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे a प्लस 3b। अब देखो अब यहाँ पे मोल तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 0.15 क्या है, मोल्स बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सेम है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, ऐसे करके इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। अब उसके बाद से क्या हम करेंगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे वैल्यू, तो ये आ गया आपका 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया a प्लस 3b, ठीक है। एंड दिस इज a इक्वल टू व्हाट, a इक्वल टू 2b आ गया, ठीक है ना। ठीक है, इसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो अटामिक वेट ए का होना चाहिए, ठीक है, अटामिक वेट ए का होना चाहिए वो दोगुना है बी का, ठीक है। तो हमें वही तो पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 2 टाइम्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट आंसर, ओके। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, ओके, एंड अदर इज लेबल एज रीजन, ओके। तो असर्शन क्या है पढ़ते हैं यहाँ पे, एट 10 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ अ 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl, एटॉमिक मास यहाँ पे दे रखा है K एंड ClR 39 एंड 35.5 ग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली इज x ग्राम per ml, right? Okay, the solution is cooled to minus 21 degree Celsius. The molality of the solution will remain unchanged. Okay, ठीक है। ये कहा जा रहा है, जो असर्शन है उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है। एक सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, KCl का सोल्यूशन है। इसका जो मोलारिटी है, ध्यान रखिए, इसका जो मोलारिटी है वो क्या है, 5 मोलर है, ठीक है। और इसका पोटेशियम का और आपका जो क्लोराइड आयन है उसका आपका एटॉमिक वेट सब दे रखा है, ठीक है। ओके, अब ये कहा जा रहा है कि इस सोल्यूशन को जो है कूल किया जा रहा है, ठीक है, -21 डिग्री सेल्सियस पे इसको कूल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोलालिटी आएगा, ठीक है, जो मोलालिटी आएगा, ध्यान रखिए मोलारिटी की बात नहीं करी गई है, जो मोलालिटी आएगा आपका वो आपका क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो ये असर्शन है, तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट चीज़ है ना। देखो यहाँ पे समझना बस हमें ये है कि जो मोलालिटी होगा वो क्या है आपका, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसके अंदर कोई वॉल्यूम वाला फैक्टर तो है नहीं ना। क्योंकि देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे मोलारिटी की बात करूँ तो मोलारिटी क्या होता है आपका, मोल्स बाई लीटर, राइट। अच्छा, मोल्स बाई लीटर होता है। तो अगर हमने मान लो कि हमने यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज करवाया, राइट। तो टेम्परेचर इंक्रीज करवाने से क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो फिर मोलारिटी में फर्क आएगी। लेकिन जो मोलालिटी वाला केस है
वो ध्यान रखिए आप। मोलालिटी के केस में क्या होता है कि ये होता है आपका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, आप सबको पता होगा, बड़ी बेसिक सी चीज है ये। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि केजी में होना चाहिए था। अब यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर तो है नहीं ना वॉल्यूम का कि जो टेम्परेचर को चेंज करने से जो है यहाँ पे चेंज हो। तो फिर यहाँ पे मोलालिटी में भी कोई फर्क आएगा टेम्परेचर चेंज करने पे? बिल्कुल नहीं आपका फर्क आएगा यहाँ पे। तो वो आपका क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो जो असर्शन है ना वो तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रीजन भी पढ़ लेते हैं कि रीजन क्या दे रखा है यहाँ पे। तो रीजन देखिए आप, द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर एज मास रिमेन अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, वही तो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे अनचेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम का फैक्टर ही नहीं है। तो जब वॉल्यूम का फैक्टर ही नहीं है तो फिर यहाँ पे मास जो होगा आपका क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा ना। जो पहले मोलालिटी थी वही अभी भी हो गई, चाहे आप टेम्परेचर कुछ भी घटा लो बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ए है और आर है वो दोनों ही ट्रू है, और जो आर है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर का, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंसेप्ट कंसेप्ट